दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जब नेत्र की समंजन क्षमता में परिवर्तन हो जाता है, मतलब समंजन क्षमता खराब हो जाती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं। जैसे ही खराब होगी तो न तो आदमी दूर का देख पाएगा, ना तो पास का देख पाएगा, या फिर पास का देखेगा तो दूर का नहीं देख पाएगा, दूर का देखेगा तो पास का नहीं देख पाएगा, ठीक है। इसी कारण से मानव नेत्र में दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। मानव सही से देख नहीं पाता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति होता है जिसको दृष्टि दोष हो जाता है, वो सही से देख नहीं पाता। तो अब हम लोग पढ़ते हैं दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे, इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। उल्टा दिख रहा है ना, उल्टा ही है, याद कर लेना एकदम। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दृष्टि दोष पढ़ने से पहले हम लोग निकट बिंदु और दूर बिंदु को जान लेते हैं। निकट बिंदु क्या है? वह न्यूनतम दूरी होती है जहां पे वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। वह आँख से वह न्यूनतम दूरी होती है जहां से वस्तु स्पष्ट दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है, ठीक। तो उसे कहते हैं, वो मानव नेत्र में 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो निकट बिंदु क्या है? 25 सेंटीमीटर, जो निकट रहती है 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और दूर बिंदु क्या है? दूर बिंदु क्या है? वह अधिकतम दूरी जहां पे स्पष्ट प्रतिबिंब देखा जा सके, ठीक है। वह अधिकतम दूरी जहां तक देखा जा सके उसे दूर बिंदु कहते हैं, ठीक है। कहां तक देखा जा सकेगा? अनंत तक, ठीक है। हम लोग बहुत दूर तक देख सकते हैं। जैसे तारे देख लेते हैं, बताओ, तारा बहुत छोटा देखते हैं लेकिन देख लेते हैं उसको, ठीक है। अब वो इतना दूर है, जाते जाते बढ़ोती आ जाएगा तब पर भी नहीं पहुंच पाओगे वहां पे। लाइट की स्पीड से जाओगे तब, ठीक है। यही है, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाएंगे ना, तब वो वहां जाते जाते बढ़ोती आ जाएगी, ठीक है। तब वो नहीं पहुंच पाएंगे आधा दूर। फिर ये इतना, इसी को कह देते हैं हम लोग क्या? अनंत, ठीक है। अनंत दूर तक हम लोग देख रहे हैं, ठीक। तो मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत होती है, अनंत दूरी पे, ठीक। तो हम लोग दूर दृष्टि दोष को समझते हैं, ये समझ गए ना? निकट दृष्टि, निकट बिंदु और दूर बिंदु। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ते हैं दूर दृष्टि दोष। देखो, जो दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ठीक है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? जो निकट बिंदु होता है, ठीक है, निकट बिंदु वह 25 सेंटीमीटर पे ना होकर थोड़ा सा दूर हो जाता है, ठीक है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पे न रह के थोड़ा सा आगे खिसक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 25 सेंटीमीटर है तो यहाँ ये बिंदु यहाँ चला आया, ठीक। अब यहाँ पे रखी वस्तु हमको दिख रही है, ठीक है। इसके पहले अगर वस्तु रख दिए तो वो नहीं दिखेगा, इसके पहले अगर वस्तु रख देंगे तो नहीं दिखेगा। अर्थात 25 सेंटीमीटर पे रखी वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते। यहाँ रखी वस्तु तो दिख जाएगी, ठीक है। 25 सेंटीमीटर यहाँ है और यहाँ पे रख दे तब देखो यहाँ वाला तो दिख गया। क्यों है? क्यों? 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। और 25 सेंटीमीटर वाला जो रहेगा वो नहीं दिखेगा, ठीक है। देखो यहाँ अगर रहेगा तो ये वाला किधर बन जाएगा? पीछे, ठीक। ये है 25 सेंटीमीटर। अब यही बिंदु कहाँ चला जाता है? आगे खिसक जाता है। यहाँ पे था, आगे खिसक आया यहाँ पे,
अब यहाँ वाला तो दिखने लगा जैसे ये, और इसके पहले रहेगा 25 सेंटीमीटर पे रहेगा तो नहीं दिखेगा। ठीक, तो ये सब विकल्पी क्वेश्चन में आता है। दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना पर ना बन के उसके पीछे बन जाता है। रेटिना के पीछे मतलब रेटिना से दूर, रेटिना से दूर बन गया तो दूरदृष्टि दोष। ठीक है, रेटिना से दूर बन गया तो दूरदृष्टि दोष। ये समझ में आया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ये दृष्टि दोष था, इसका कारण क्या है? ये किस कारण से बनता है? कारण क्या है दूरदृष्टि दोष का? जो आँख होता है, आँख का जो नेत्र लेंस होता है, तो नेत्र लेंस का जो वक्रता होता है वो कम हो जाती है, अब फोकस दूरी उसकी बढ़ जाती है। ठीक, फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण ये निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है। ठीक है, निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है, दूर की वस्तु को देख लेता है आराम से। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। ठीक, इसका निवारण क्या है? हमको दूर की वस्तु तो दिख रही है, पास की वस्तु नहीं दिख रही है ना, तो पास की वस्तु को देखने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस वाले चश्मे का उपयोग करेंगे। ठीक है, चश्मा मत पहनो, ऐसे उत्तल लेंस लेके घूमो, हो जाएगा। निवारण क्या है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। ठीक है, दूरदृष्टि दोष तैयार। अब आते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जैसे उसका था वैसे इसका सेम उल्टा। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो इस प्रकार जो दोष होता है नेत्र में उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, इसमें होता क्या है? देखो, ये है मानव नेत्र। ठीक, ये है मानव नेत्र। अब इसमें जो अनंत से जो किरणें आती हैं, अनंत से जो किरणें आती हैं, हम लोग अनंत से ही क्यों लिए हैं? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। हमको दिख रहा था अनंत तक, लेकिन अनंत तक अब नहीं दिख रहा है। अनंत वाला अब जो अनंत दूर बिंदु था वो कहाँ चला आया? नजदीक चला आया थोड़ा सा। ठीक है, दूर बिंदु कहाँ चला आया? नजदीक में। देखो, पहले इसको देख लेते हैं। दूर बिंदु अनंत तक था, ठीक है, अब वो कहाँ चला आया? यहाँ पे मान लेते हैं इधर चला आया, और यहाँ 25 सेंटीमीटर है। ठीक, यहाँ चला आया, ये 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर है, ये अनंत है। अब मान लेते हैं जो अनंत बिंदु था वो चला आया खिसक के कहाँ पे? यहाँ पे। अब इधर वाला वस्तु हमको नहीं दिखेगा, और ये जो अनंत बिंदु और दूर निकट बिंदु है, ये जो दूर बिंदु और निकट बिंदु है, ये हमको इसके बीच रखे वस्तु स्पष्ट दिखाई देंगे, परंतु इसके बाद वाला जो वस्तु रखा रहेगा, जो भी कुछ रहेगा वो हमको दिखाई नहीं देगा। ठीक, ये होगा यहाँ पे। तो अनंत पे रखी वस्तु हमको दिखाई नहीं देती है, मतलब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो अनंत से जब कीड़े आएंगी तो वो रेटिना पर फोकस ना होके, रेटिना पर फोकस ना होके रेटिना के पहले हो जाती हैं। ठीक है, रेटिना के पहले हो जाती है निकट इसके, तो इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। रेटिना के पहले हो जाएगी तो इसे क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष। ठीक, इसमें दूर बिंदु किधर अनंत पे ना रह के कहाँ चली जाती है? थोड़ा सा पास आ जाती है।
ठीक है। और इसमें प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के कहाँ बनता है, रेटिना के पहले निकट, ठीक है, यही परिवर्तन होता है। इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। इसका कारण क्या है, ये जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस की वक्रता जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। नेत्र लेंस की वक्रता जो है बढ़ जाती है, अर्थात वह मोटा हो जाता है। उसमें क्या हो जाता था, पतला हो जाता था, इसमें मोटा हो गया इसे, ठीक है, ये इसे मोटा हो गया तो इसकी वक्रता बढ़ गई, ठीक है। वक्रता बढ़ने से इसकी फोकस दूरी घट गई। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है जिससे उसकी फोकस दूरी घट जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और नेत्र गोलक का व्यास जो है वो बढ़ जाता है, फोकस दूरी कम हो जाती है तो हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक। इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। आया समझ में। निवारण इसमें क्या है, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक। निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये रहा निकट दृष्टि दोष। अब पढ़ते हैं हम लोग जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और न ही पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। इस प्रकार के दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक। जरा दृष्टि दोष में होता क्या है, अब दोनों अगर इसका बनाएंगे कि कैसे होता है तो उसमें दोनों दिखाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, बना भी नहीं। तो इसका कारण क्या है, कारण जरा दृष्टि दोष में किस कारण से होता है यह जरा दृष्टि दोष, जो मांसपेशियां होती हैं ना, जो मांसपेशियां होती हैं मानव नेत्र की, मानव नेत्र में इसकी मांसपेशियों में कमी आ जाती है, ठीक है। मांसपेशियों में कुछ दोष उत्पन्न हो जाता है जिससे यह लेंस की जो फोकस दूरी है उसको परिवर्तित नहीं कर पाती है, ठीक है। बहुत ज्यादा या लचीलापन हो जाता है, ठीक है, कुछ हो नहीं पाता, इसका जैसे रहता है वैसे रह जाता है, बेकार हो जाता है। तो हम ये इसमें प्रतिबिंब दिखवाई नहीं करता, पास का भी नहीं दिखेगा न तो दूर का दिखेगा, ठीक है। निवारण क्या है इसका, तो न तो जब पास का दिख रहा है और न ही दूर का दिख रहा है तो ऐसा लेंस लगाएंगे, ऐसा चश्मे में ऐसा लेंस लगाएं कि दोनों लेंस उसी में लगा रहे हैं, तो द्विफोक्सी वाले लेंस का उपयोग कर लेते हैं। उसमें अवतल और उत्तल दोनों प्रकार का लेंस लगा होता है, ठीक है, ऐसा चश्मा रहता है। तो मान लेते हैं ये बना दिए गांधी जी का चश्मा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें कौन सा लेंस लगेगा, ये पूरा लगेगा, इसमें देखो अवतल लेंस लगेगा। दूर की वस्तु तो देखने के लिए अवतल लेंस लगा देंगे, लेकिन जब नजदीक देखेंगे तो उत्तल लेंस का उपयोग करना है, तो ये नीचवा उत्तल लेंस लगा देते हैं। बाकी सामने देखेंगे तो अवतल लेंस से दूर का देख लेंगे और नजदीक देखेंगे तो उत्तल लेंस से पास का देख लेंगे, किताब उताब पढ़ लेंगे आराम से, ठीक। नहीं तो चश्मा मत लगाओ, ठीक है। एक हाथ में ले रहो अवतल लेंस और एक हाथ में उत्तल लेंस। जब नजदीक वाला देखना हो तो उत्तल वाले से देखो और दूर वाला देखना हो तो अवतल वाले से। दिख जाएगा कि नहीं, बहुत बढ़िया दिखेगा। ये रहा निवारण, जरा दृष्टि दोष का निवारण। अगला देखते हैं अबिंदुकता। ये कौन सा दोष है मानव नेत्र का, ये कौन सा दोष है अबिंदुकता। इसमें इस प्रकार के दोष में क्या होता है, अगर एक ऊर्ध्वाधर लाइन हो और एक क्षैतिज लाइन हो, ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर लाइन हो और एक क्षैतिज लाइन हो, या फिर
एक ऊर्ध्वाधर वस्तु ऐसे रखा गया हो, खंबा हो, और एक ठो ऐसे क्षैतिज हो, वहीं पे दोनों हो, ठीक है। तो यदि क्षैतिज वाला वस्तु देखने का कोशिश करेगा ये अबिंदुकता दोष वाला व्यक्ति, तो क्षैतिज वाला देखेगा तो ऊर्ध्वाधर नहीं दिखेगा, ऊर्ध्वाधर देखेगा तो क्षैतिज नहीं दिखेगा, ठीक है। ये एक प्रकार का दोष है। अब अगर लाइन है ऐसे, तो अगर ये जो ऊर्ध्वाधर है लाइन, अगर इसको देखेगा तो ये नहीं दिखेगा, अब अगर इसको देखेंगे तो ये नहीं दिखेगा, ठीक है। क्षैतिज वाला देखेंगे तो ऊर्ध्वाधर नहीं दिखेगा। ये एक प्रकार का दृष्टि दोष है, ठीक है, ये हो जाता है। लेकिन ये सबको दिख रहा है ना, हाँ, किसी को अबिंदुकता नहीं है। अब अगर ऐसे प्लस लिख दिए ना, तो उसको ऐसे बिंदु दिखाई देगा, ठीक है। अबिंदुकता वाले को अगर प्लस लिख दिए तो उसको बिंदु दिखाई, तो बेचारा मैथे नहीं लगा पाएगा। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? अबिंदुकता। कारण क्या है? जो कार्निया होता है, इसकी जो कार्निया होती है, आगे वाला जो भाग होता है कार्निया की जो गोलाई होती है ना, वो थोड़ा सा शेप में नहीं रहता, गोले में नहीं रहता, ये गोलाई में नहीं रहता, ठीक है। कार्निया जो आगे वाला भाग होता है, जो कार्निया होता है, इसकी गोलाई में अनियमितता आ जाती है, ठीक है, वो सही आकार में नहीं होता है। इसका आकार जो गोले का आकार है, इसकी गोलाई में परिवर्तन हो जाता है। निवारण क्या है? ऐसे जब रहेगा तो उचित फोकस दूरी का हम लोग ऐसा लेंस का उपयोग करेंगे जो ऊर्ध्वाधर लाइन को देखने लगे, क्षैतिज वाला भी लाइन देखने लगे। तो ऐसा कौन सा लेंस है? उचित फोकस दूरी का बेलनाकार वाला लेंस रहेगा, ठीक है। बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। 5वां, अगला ये है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांधता ये कौन सा दोष है? ये एक प्रकार का ऐसा दोष है जो व्यक्ति कलर में विभेद नहीं कर पाता, ठीक है। कुछ कलर में वह विभेद नहीं कर पाता, कुछ कलर को वह समझ ही नहीं, बता ही नहीं पाएगा कि ये कौन सा कलर है, दिखवा नहीं करेगा उसको, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस वाले के लिए, वर्णांधता वालों के लिए यही प्रॉब्लम है, कुछ कलर में वो लोग भेद नहीं कर पाते, ठीक है। ऐसे इस प्रकार के दोष को वर्णांधता कहते हैं। और वर्णांधता एक प्रकार का जन्मजात रोग है। कारण इसका क्या है? ये आनुवांशिक रोग है, ये जन्म जाता है, ठीक है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है, जिसको हो गया ये वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक। इसका निवारण क्या है? निवारण, जब आनुवांशिक रोग है तो निवारण क्या है? निवारण करने के लिए उसके जीन में घुस जाए, तब उसके जीन में परिवर्तन करें, ठीक है, जीन में परिवर्तन करें, फिर अगला देखें, फिर पता नहीं इतना बड़ा आँख हो गया, निकलना चाहिए इतना बड़ा। अगर कुछ जीवित चीज के जीन में अगर परिवर्तन करेंगे, जीवों के जीन में, तो क्या हो जाएगा ये कोई कह नहीं सकता है, ठीक है। इसीलिए इस पे रोक लगा हुआ है, हर चीज पे। जीवों पे आप लोग रिसर्च नहीं कर पाते, लेकिन चाइना वो चोरी सब कुछ करता रहता है।